जय हिंद। आप सबका आरएलबी नेटवर्क 500 में स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे जो कश्मीर का पहलगाम है उसके बारे में, जो अभी पाकिस्तान और के उग्रवादियों ने जो हमला किया उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये जो कश्मीर है, इसमें ये पहलगाम एक तहसील है। पहलगाम एक तहसील है और इस पहलगाम की एक बेसराय नाम की पहाड़ी है। बेसराय नाम की एक पहाड़ी है और ये पहाड़ी छोटे छोटे यानी पहाड़ नज़दीक नज़दीक होने के कारण इस पर क्या है, जो बर्फ से ढका हुआ स्थान है। और अभी जो वर्तमान में है, गर्मियों के जो समय होता है उस समय इस पहाड़ से जो बर्फ होती है वो क्या है, पिघल जाती है, तो हरे भरे पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर इलाका है, इसलिए इसे बेसराय को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बेसराय को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और यह है पहलगाम है, देखो पहलगाम है, ये कश्मीर का एक तहसील है। और यहाँ पर जो भारत के अन्य राज्यों के पर्यटक हैं वो ये दृश्य देखने के लिए आते हैं। तो यह पहलगाम के लोगों का व्यवसाय यह है कि जो पर्यटक आते हैं उसको अपने घोड़े या खच्चर के ऊपर बैठा करके और यहाँ इसकी बेसराय पहाड़ी का इलाका पूरा दिखाते हैं उसको। और कई होस्टलों में और में इसका क्या है, पूरा व्यवसाय है वो इस पर्यटकों का दिखाने का है और कोई व्यवसाय नहीं है। और यहाँ पर अमरनाथ धाम भी है। अमरनाथ धाम है। धाम भी है जो 2 जुलाई से दर्शन करने के लिए खुल जाएगी, तो पर्यटक और बढ़ जाएंगे और यहाँ पर्यटक और बढ़ेंगे तो यहाँ की आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन जब यह लोग घूमने के लिए वहाँ गए हुए थे और पाकिस्तान के उग्रवादी भारतीय सेना के ड्रेस में वहाँ मौजूद थे और उन्होंने अपनी जात यानी उसको अपना धर्म पूछा। जो लोग हिंदू बोलते थे उनको यानी उस उग्रवादियों ने मारा और वो हिंदू नहीं थे उनको छोड़ दिया गया। जो हिंदू थे उनको मारा और जो हिंदू नहीं थे उनको छोड़ दिया गया। और एक महिला को भी ऐसे उसके पति को मार दिया गया था जो हरियाणा का था और वे भी नावी में उसका सुप्रीडेंट था, लेकिन उसके 6 ही दिन हुए थे उसकी शादी हुई ने, लेकिन उसको वहाँ मार दिया गया था। और उसकी पत्नी ने कहा था कि हमें भी मार दिया जाए, लेकिन उसको नहीं मारा गया, उनको छोड़ दिया गया था क्योंकि तुम जाके अपनी सरकार को बताएंगे। इसलिए उसका पति यानी उस शादी होने के बाद हनीमून मनाने के लिए वो बेसराय यानी जम्मू कश्मीर के पहलगाम गया था, लेकिन 6ठे दिन उसकी मौत हो गई थी। और ये जो स्थान है अपने यानी पहाड़ी के कारण और वहाँ देखने के लायक अमरनाथ धाम होने के कारण बहुत फेमस स्थान है और बहुत ही सुंदर स्थान है। इसके देखने के लिए लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन इस उग्रवादियों ने पाकिस्तान का ये सोच है कि जो पहलगाम पर हमला हुआ हिंदू मान करके, तो इसका ये मानना है कि जो यहाँ पर्यटक आते हैं वो बंद हो जाएंगे। बंद होने के कारण जो कश्मीर के जो लोग हैं
वो पहलगाम के लोग हैं, इनका जो व्यवसाय है वो मात्र पर्यटकों से ही आमदनी होती है। बहुत सारी आमदनी बंद हो जाएगी और बंद होने के बाद में ये लोग वहाँ क्या होगा, भूख मरने लग जाएंगे। जिस तरह से ऐसी अफवाहें फैल जाएगी तो वहाँ हिंदू है वो नहीं जाएंगे तो क्या है कि वहाँ की आमदनी कम पड़ जाएगी। कम पड़ने से क्या है, वो हो जाएंगे, भूख मरने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भारत के लोग हैं, जो भारत के हिंदू लोग हैं, उनका दिल बड़ा है, वो ऐसे नहीं करते। लेकिन वो जाएंगे, वहाँ ज़रूर जाएंगे, लेकिन जो भारतीय सेना है वो इस पर काबू कर लेंगे। पाकिस्तान भारत की सेना के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर एक मिनट के लिए सेना को छूट दे तो पाकिस्तान 1971 में जब लड़ाई हुई तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और भारतीय सेना ने मतलब पाकिस्तान की सेना को 90,000 को आत्मसमर्पण कर दिया था और भारतीय से जेलों के अंदर डाल दिया गया था 90,000 सैनिकों को। और पाकिस्तान की राजधानी लाहौर पर भारतीय सेनाओं ने अपना झंडा फहरा दिया था। वो दिन इसको याद आ जाएगा। और भारत अगर चाह लेना तो पाकिस्तान को नानी याद आ सकता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है। भारत बड़े प्रेम से रहता है, प्रेम की भावना से उसको समझाता है, यानी छोटे भाई के रूप में उसको समझाता है, यानी कष्ट नहीं करना चाहिए, बार बार उसको क्षमा करता है। लेकिन ये नहीं मानेगा तो फिर ये भारत उसको मनाने के लिए भी तैयार रहेगा और सेकंडों के अंदर मना देगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।